मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर जो कि टेक्नोमेट्री का है और टेक्नोमेट्री का हम आज 12वां पार्ट लेके आए हैं। 12वें पार्ट में हम डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 3J सॉल्व कर रहे हैं और 3J एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। यदि tan θ/2 बराबर √a-b/a+b tan φ/2 तो सिद्ध करना है cos θ = a cos φ + b/a+b cos φ। ये चीज़ हमको प्रूफ करके देनी है। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। आप ध्यान दें किस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू cos θ। अब cos θ को टेंजेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 1 - tan² θ/2 अपान 1 + tan² θ/2 इस प्रकार से हो गया। अब tan θ/2 का जो रिजल्ट दिया गया है उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। आप ध्यान दें, स्क्वायरिंग के साथ यूज करेंगे, यानी कि अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे tan² φ/2 हो जाएगा। 1 - tan² θ/2 के जगह पे हो जाएगा a - b अपान a+b और हो जाएगा tan² φ/2 अपान फिर से केवल यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे a - b अपान a+b tan² φ/2। हम एलसीएम लेते हैं बटे में 1 मानने के बाद यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम के साथ क्या लिखेंगे आप ध्यान दें, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा a+b फिर -a - b tan² φ/2 tan² φ/2 अपान में हो जाएगा a+b प्लस a - b tan² φ/2। कोई समस्या नहीं आई, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन यहाँ पे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और इस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। a+b - a tan² φ/2 प्लस b tan² φ/2 अपान में क्या हो जाएगा a+b प्लस a tan² φ/2 माइनस b tan² φ/2। आगे बढ़ते हैं, a यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो a के साथ 1 - tan² φ/2। अगर हम यहाँ पे b कॉमन ले लेते हैं तो प्लस b 1 + tan² φ/2 अपान। आगे बढ़ते हैं, फिर से a कॉमन लेते हैं तो a के साथ हो जाएगा 1 + tan² φ/2 और प्लस b कॉमन लेते हैं तो b के साथ हो जाएगा 1 - tan² φ/2। आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम 1 + tan² φ/2 कॉमन लेते हैं तो कॉमन का मतलब आप ध्यान दें क्या होता है, किस प्रकार से कॉमन ले सकते हैं। हम पूरे अंश में 1 + tan² φ/2 कॉमन ले रहे हैं। a यहाँ पे 1 - tan² φ/2 अपान 1 + tan² φ/2। फिर आगे है प्लस का b और b के साथ तो सीधे 1 + tan² φ/2 अपान 1 + tan² φ/2 केवल b बचेगा। इसी प्रकार से अपान में भी 1 + tan² φ/2 हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन के बाद
यहाँ पर तो केवल a बचेगा प्लस b, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2। इस प्रकार से हो गया। ये क्वांटिटी अंश और हर से कट जाती है। आप जानते हैं ये cos फाई बन रहा है। cos फाई का मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2। a cos फाई प्लस b अपान a प्लस b cos फाई। शायद यही रिजल्ट हमको प्रूफ करके देना था। आप ध्यान दें, cos थीटा हम लेके चले तो हमने दिखा दिया a cos फाई प्लस b अपान a प्लस b cos फाई। यही क्या है? यही राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूव्ड। विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से ऐसे छोटे प्रश्न समझ में आने चाहिए। फिलहाल हम अभी 10वें के बाद एक प्रश्न और आपकी इसी एक्सरसाइज 3J में है, उसको भी तुरंत बताते हैं, तब तक इसको नोट करें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे हमने लिख रखा है tan बीटा इक्वल्स टू 1/√2 tan अल्फ़ा, यानी कि हमने tan बीटा की वैल्यू सॉल्व करके आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा है। तो सिद्ध करना है cos 2 अल्फ़ा बराबर 3 cos 2 बीटा माइनस 1 अपान 3 माइनस cos 2 बीटा। हम जो चीज़ सिद्ध करनी है उसका हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। ये राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लिखा है 3 cos 2 बीटा माइनस 1 अपान 3 माइनस cos 2 बीटा। अब चूँकि जो cos बीटा की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं, हमारे पास तो tan बीटा की वैल्यू है, तो cos 2 बीटा को हम tan के फॉर्म में चेंज करते हैं। आप ध्यान दें, 3 और cos 2 बीटा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये फार्मूला तो आप जानते हैं, -1 अपान हो जाएगा 3 माइनस cos 2 बीटा का मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब tan बीटा का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुट tan बीटा इक्वल्स टू 1/√2 tan अल्फ़ा। हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तब RHS क्या होता है ज़रा आप ध्यान दें। इम्प्लाइज दैट RHS इक्वल्स टू 3, और ये हो जाएगा, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम LCM ले लेते हैं तो आपको सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। तो 3 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, और हो जाएगा -1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। इस प्रकार से टोटल के अपान में हो जाएगा 3 के साथ 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और हो जाएगा ये -1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 और -1 ये हो जाएगा 2 -4 tan स्क्वायर बीटा अपान हो जाएगा ये 2, और प्लस हो जाएगा 4 tan स्क्वायर बीटा। अब अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप ध्यान दें, इसको हमने यहाँ पे हटा दिया है। अब यहाँ पे पुट करते हैं, पुट tan बीटा इक्वल्स टू क्या वैल्यू थी यहाँ पे 1/√2 tan अल्फ़ा। implies that RHS equals to 2 minus 4 tan स्क्वायर बीटा की जगह पे हो जाएगा 1/2 tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा अपान 2 प्लस 4, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा की जगह पे फिर से 1/2 tan स्क्वायर अल्फ़ा। आप ध्यान दें, यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, और नोमिनेटर से अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपान यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। 2 से 2 कैंसिल्ड आउट कर देते हैं, और रिजल्ट सीधे जो हो जाता है वो क्या है का रिजल्ट है, ये रिजल्ट है cos 2 अल्फ़ा का।
और यही चीज़ हमको प्रूफ करके देनी थी। आप देख रहे हैं हमने राइट हैंड साइड लिया तो लेफ़्ट हैंड साइड इस क्वांटिटी के यूज से हमने यहाँ पे दिखा दिया है, इक्वल्स टू LHS हैंस प्रूव्ड। रिजल्ट इस प्रकार से फाइनल हो गया है। अब हम चलेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पे, चूँकि जो एक्सरसाइज 3J चल रही थी उसका ये अंतिम सवाल था। विद्यार्थी ध्यान दें, हम एक्सरसाइज 3K की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें साइन 18 डिग्री का मान आपको ज्ञात करने के डिस्कशन सबसे पहले करेंगे। तो साइन 18 डिग्री से आप कॉस 18 डिग्री, टैन 18 डिग्री और इसके साथ 18 के मल्टीपल में जो भी होगा, यानी कि 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, सारे मानों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि साइन 18 डिग्री का मान निकालने के बाद आप कॉस 18 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, आप साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 54 डिग्री, कॉस 54 डिग्री और साइन 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री तक के मानों को आप आसान तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़रा इसका प्रोसेस तो देखें, साइन 18 डिग्री का मान कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री implies that फाइव थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे लिखते हैं यहाँ पे 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम आगे लिखते हैं 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अभी तक कोई समस्या नहीं आई। हम दोनों पक्षों का यहाँ पे साइन लेना चाहते हैं। आप ध्यान दें, इम्प्लाइज दैट साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। आगे बढ़ते हैं, साइन 2 थीटा का मतलब ये हो जाएगा, चलिए अगले स्टेप में लिखते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा ये कॉस 3 थीटा। हम साइन 2 थीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा को लिख सकते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अभी तक कोई समस्या नहीं आई। हम राइट हैंड साइड से कॉस थीटा कॉमन लेना चाहते हैं। यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब कॉस थीटा बोथ साइड से हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। आप ध्यान देते जाएं, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखना चाहते हैं, आप ध्यान दें, 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। आगे बढ़ेंगे, 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं हम साइन थीटा की। यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रहा है तो हम सीधाचार्य फार्मूला यूज करेंगे और सीधाचार्य फार्मूला मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके पिछले वीडियोस को अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो सीधाचार्य फार्मूले को मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन सीधाचार्य फार्मूले से, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपान हो जाएगा 2a का मतलब 4। ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 16 अपान हो जाएगा 2 इंटू 4 -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16 और 4 हो जाएगा 20 को हम लिख सकते हैं 2√5 अपान 2 इंटू 4।
अब 2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5/4, यानी कि साइन थीटा का एक मान जो है वो निगेटिव आएगा -1 -√5/4। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि 18 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू निगेटिव तो होती नहीं है। तो इस तरह से थीटा बराबर हमें सबसे पहले क्या माना था, 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री का जो मान होगा वो हो जाएगा √5 - 1/4। ये रिजल्ट होता है, साइन 18 डिग्री का ये रिजल्ट होता है √5 - 1/4। विद्यार्थियों को ये वैल्यूज़ याद रखनी है। इसी प्रकार से cos 18 डिग्री का मान आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप ध्यान दें। cos थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा लिख लेते हैं। cos 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे साइन 18 यानी कि थीटा की जगह पे 18 डिग्री रखें तो यहाँ पे cos 36 डिग्री का मान निकल जाएगा। cos 36 डिग्री का मान बड़े आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा था cos 18 डिग्री का मान, तो cos 18 तो और ज़्यादा आसान है। आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर 18 बराबर 1 - साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो 18 डिग्री का वैल्यू आपके पास है, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूज़ को मैंने एक शॉर्ट वीडियो में वीडियो टेक्नोमेट्री ट्रिक के नाम से मैंने आपको वीडियो दे रखा है। उस वीडियो पे जाके आप 36, 54, 72, 18 सब के मान आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इनको आप यहाँ तक कंप्लीट करें, मैं आगे बढ़ता हूँ इस एक्सरसाइज की ओर। आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख रखा है cos स्क्वायर 24 - cos स्क्वायर 6 डिग्री की वैल्यू हमको चाहिए। अब अभी तक फार्मूला कोई ऐसा नहीं है, cos स्क्वायर A - cos स्क्वायर B का कोई फार्मूला आपके पास नहीं है। हम इसको साइन के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। ज़रा देखें तो कैसे। हम cos स्क्वायर 24 को 1 - साइन स्क्वायर 24 डिग्री लिख सकते हैं, और माइनस cos स्क्वायर 6 डिग्री को 1 - साइन स्क्वायर 6 डिग्री लिख सकते हैं। अभी तक कोई समस्या नहीं होती है। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगले स्टेप में हो जाएगा साइन स्क्वायर 6 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 24 डिग्री। एक फार्मूला आप जानते हैं, साइन A + B साइन A - B इक्वल्स टू साइन स्क्वायर A - साइन स्क्वायर B। ये फार्मूला आप जानते हैं। हम इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा आप ध्यान दें, साइन स्क्वायर A - साइन स्क्वायर B, साइन A + B, साइन A + B इंटू साइन A - B का मतलब 6 - 24। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। अगले स्टेप में लिखेंगे साइन 30 डिग्री इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस शुरू में आ जाएगा, क्योंकि साइन ये माइनस का 18 डिग्री माइनस शुरू में निकाल लिया मैंने, तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री। अभी तक कोई समस्या नहीं है। साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/2 है, और साइन 18 डिग्री का मान अभी मैंने कैलकुलेट किया था, ये होता है √5 - 1/4। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई में लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 - √5/8। यही इसका रिजल्ट है। बड़ा आसान तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को फार्मूलों में बदलने के बाद आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट करें। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 12 डिग्री। हम इसमें माइनस कॉमन लेने के बाद लिख सकते हैं cos स्क्वायर 12 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 48 डिग्री। क्योंकि फार्मूला एक हम जानते हैं cos A + B cos A - B इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर A - साइन स्क्वायर B।
विद्यार्थियों को एक बार फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री केवल उन्हीं विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा जिनको फार्मूले बिल्कुल रटे हुए हैं। तो फार्मूलों का ही पूरा खेल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं खुद ही, बिना फार्मूलों के यूज के यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। इक्वल्स टू हो जाएगा, माइनस तो बाहर बना हुआ है, cos स्क्वायर 12 माइनस साइन स्क्वायर 48 की जगह पे हम लिख देंगे cos a प्लस बी 12 प्लस 48 डिग्री में है ही, इंटू cos a माइनस बी का मतलब हो जाएगा 12 माइनस 48 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, माइनस यहाँ पे है और ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, आप देख रहे हैं cos 60 डिग्री इंटू यहाँ पे cos माइनस का 36 आएगा, लेकिन माइनस को हम यहाँ पे प्लस में बना देते हैं क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा cos 36 डिग्री। अब माइनस तो यहाँ पे है ही और माइनस यहाँ पे ब्रेकेट का कोई यूज नहीं करते हैं। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 + 1/4। इस प्रकार से आप जानते हैं cos 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4 हो जाती है। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आ जाएगा, माइनस पहले लगा रहेगा, √5 + 1/8 हो जाएगा ये, और यही फाइनल रिजल्ट है। विद्यार्थी इसको नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, हम क्वेश्चन नंबर 5 लेके चल रहे हैं और 5 का LHS मैंने यहाँ पे लिख रखा है cos π/10 इंटू cos 13π/10। हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप ध्यान दें कैसा तरीका है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे cos π/10, π/10 का मतलब है 10 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, π/10 मैंने लिख लिया, इंटू cos यहाँ पे हो जाएगा पाई और हो जाएगा प्लस का 3π/10, कोई समस्या नहीं होती है। अब विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा cos π/10 इंटू cos 180 प्लस थीटा, ये हो जाता है माइनस का cos थीटा, यानी कि माइनस का cos 3π/10। ये माइनस हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं बाहर और ये हो जाएगा cos 18 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 54 डिग्री। और विद्यार्थी ध्यान दें, माइनस तो यहाँ पे पहले से लगा हुआ है और cos 18 डिग्री का मान होता है √10 + 2√5/4 और cos 54 डिग्री का मान होता है √10 - 2√5/4 यहाँ तक केवल लगता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं आप ध्यान दें। माइनस का 1/16 तो यहाँ पे हो ही जाएगा पहले से, ये 4 16 हो जाएगा और यहाँ पे 10 + 2√5 और उसके बाद है 10 - 2√5। हम एक साथ दोनों का अंडर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों क्वांटिटीज़ अंडर में हैं। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन कैसे होता है ध्यान देते हैं। यहाँ पे ये अंडर तो लगा रहेगा, a + b और a - b यानी कि a² यानी कि 10 का स्क्वायर - b² यानी कि 2√5 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, -1/16 यहाँ पे रहेगा और ये हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 20। ये बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। -1/16 ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा -1/16 और ये हो जाएगा 4√5/4 माइनस का। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि एक नया क्वेश्चन बन गया है, फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 5 आप नहीं कह सकते इसे, क्योंकि वहाँ पे साइन दिया गया है। तो फिलहाल आपको cos वाले का कैलकुलेशन भी जाने अनजाने मिल चुका है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 समझें, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 4 समझें।
विद्यार्थी ध्यान दें, हम क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिख चुके हैं। वी हैव टू प्रूव 4 sin 24 डिग्री प्लस cos 6 डिग्री इक्वल टू √3 प्लस √15। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप ध्यान दें। हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं 4 और ये हो जाएगा sin 24 डिग्री। हम इस cos को sin में बदलना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 84 डिग्री। आप ध्यान दें 90 माइनस 84 6 हो जाएगा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा sin 24 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये sin 84 डिग्री। अब sin C प्लस sin D का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है बड़े आसान तरीके से। बस सब फार्मूलों का खेल है यहाँ पे। sin C प्लस sin D 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। इस प्रकार से हो गया ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन, इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10 यानी कि 2 डिग्री में रहेगा सभी। आप ध्यान दें डिग्री में रहेगा और ये हो जाएगा cos। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो cos का माइनस 60/2 आएगा, लेकिन cos नेगेटिव लिखा नहीं जाता है तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, केवल पॉजिटिव में लिखेंगे हम लोग। इधर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा sin 54 डिग्री और इनटू हो जाएगा ये cos 30 डिग्री। अब आप जानते हैं sin 54 डिग्री का मान क्या होता है, आप जानते हैं √5 + 1/4 होता है। ये 8 तो यहाँ पे बाहर बना हुआ है। sin 54 डिग्री का मान हो जाएगा √5 + 1/4 और इसी के बाद cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये 4 2 जा 8, ये 8 कैंसिल्ड आउट हो जाता है। √5 इंटू √3 प्लस √3, इस प्रकार से आपने ओपन कर लिया। ये हो जाएगा √15 प्लस √3। यही क्या है, यही राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख रखा है यहाँ पे। वी हैव टू प्रूव tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री और tan 78 डिग्री इक्वल टू हम तो प्रूफ करके देना है 1 है इसका मान। हम इसका सलूशन लिख रहे हैं और इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड आप ध्यान दें कैसे लिख रहे हैं। हम sin 6 डिग्री इंटू sin 66 डिग्री अपान cos 6 डिग्री और cos 66 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने इसको और इसको उठा लिया है। इसको उठाने के पीछे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करना होता है, अन्यथा हम इसको उठा के सीधे भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बचा हुआ यहाँ पे क्या है sin 42 डिग्री और ये हो जाएगा sin 78 डिग्री अपान में हो जाएगा cos 42 डिग्री और ये हो जाएगा cos 78 डिग्री। अभी तक कोई समस्या नहीं आई। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में लेते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में लेते हैं। तो फार्मूले आप सब जानते हैं, 2 sin A sin B। हम थोड़ा सा इधर से लिख रहे हैं 2 sin A sin B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। कोई समस्या नहीं हुई 2 sin A sin B के फार्मूला यूज करने में। अपान में हो जाएगा 2 cos A cos B cos A प्लस B इन 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B यानी कि हो जाएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई करते हैं 2 sin A sin B cos A माइनस B। अगर आप A माइनस B करेंगे तो यहाँ पे 36 डिग्री हो जाएगा। माइनस cos A प्लस B अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। आप ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं 2 cos A cos B cos A प्लस B अगर करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा।
प्लस कॉस ए माइनस बी अगर करेंगे तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम 72 डिग्री और यहाँ पे है और यहाँ पे 36 डिग्री है। बाकी वैल्यूज़ आप जानते हैं, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, ये होती है 1/2। cos 120 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, ये होती है माइनस का 1/2। cos 90 + 30 माइनस sin 30 यानी कि -1/2 हो जाता है। इसी प्रकार से आप cos 72 डिग्री की वैल्यू भी जानते हैं। आप cos 72 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4 और इसी के साथ साथ cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 + 1/4। तो ये सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे यूज करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और रिज़ल्ट आप निकाल सकते हैं। इतना काम तो आपको करना चाहिए और आप ज़रूर हल करें और रिज़ल्ट यहाँ पे वेरीफाई करने का प्रयास करें। हम आज की इस एक्सरसाइज जो चल रही थी आपकी 3K को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चंस शायद बचे हुए हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे। मैंने हर तरीके का सवाल हर तरीके से बता दिया है, जो भी आवश्यक समझा। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप का यूज करें और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।